नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। शिव भक्त करे सवाल, आस्था से क्यों खिलवाड़? डुप्लीकेट सामान से बचना चाहिए। अब तो आस्था के नाम पर भी डुप्लीकेसी होने लगी है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ठीक वैसा ही मंदिर यूपी के इटावा में भी बनवा रहे हैं। नाम भी केदारनाथ धाम मंदिर की तर्ज पर ही रखा गया है। यहां तक कि मंदिर के सामने नंदी को भी केदारनाथ धाम की तरह ही विराजमान किया गया है, जिससे बवाल मच गया। केदारनाथ मंदिर का डुप्लीकेट बनाए जाने से साधु संत और शंकराचार्य नाराज है और इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को लेकर उत्तराखंड तक सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में भी इसी तरह से केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर बवाल मचा था। अब सवाल ये कि बाबा केदार के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अखिलेश के केदारेश्वर मंदिर पर उठ रहे सवाल। इटावा में केदारनाथ, उत्तराखंड तक मचा है बवाल। असली केदारनाथ धाम वर्सेस नकली केदारनाथ धाम। शिव भक्त करे सवाल, आस्था से खिलवाड़। केदारनाथ धाम यानी भगवान शिव की पावन स्थली, जहां भगवान केदार शिवलिंग रूप में विराजमान है और ये देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक भी है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 3 तरफ विशालकाय पहाड़ों से घिरा केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है और यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु कण-कण में भगवान शिव की उपस्थिति की अनुभूति करते हैं। लेकिन कुछ लोग केदारनाथ धाम के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करते नजर आते हैं और राम मंदिर को लेकर सवालों से घिरे अखिलेश यादव आजकल शिव भक्त बन गए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव देवों के देव भगवान शिव का मंदिर इटावा में बना रहे हैं और ये मंदिर केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव साधु संतों और सनातनियों के निशाने पर आ गए हैं। जो इटावा में शिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर बनाने का शिलान्यास हुआ, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित केदारेश्वर है। आप नाम परिवर्तन करके अथवा थोड़ा सा नाम में अलग करके केदारनाथ के दिव्य मंदिर को बनाइए, बहुत अच्छा है। बशर्ते आद्य शंकराचार्य जी महाराज की जो महिमा है, जो केदार खंड की महिमा है, जो केदारनाथ की महिमा है, उस महिमा को और बढ़ाने का कार्य करिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ही देखरेख में इटावा के केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पिछले 3 साल से चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसे पूरी तरह से बनकर तैयार होने में अभी 2 साल का वक्त लगेगा। केदारेश्वर मंदिर को इटावा में सफारी पार्क के सामने बनवाया जा रहा है। मंदिर का डिजाइन पूरी तरह से उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तरह ही है। केदारेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर भी केदारनाथ की तरह ही नंदी की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। मुख्य मंदिर से करीब 80 मीटर दूरी पर नंदी की प्रतिमा भी है। केदारेश्वर मंदिर के लिए नेपाल से शालिग्राम की शिला लाई गई है। महाशिवरात्रि के दिन केदारेश्वर महादेव को स्थापित किया गया। तमिलनाडु से आए 35 धर्मगुरुओं ने 12 घंटे तक विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद केदारेश्वर महादेव को स्थापित किया और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मंदिर पर इसका वीडियो शेयर कर इसे सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है और बर्फबारी के कारण बाकी समय बंद रहता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इटावा का केदारेश्वर मंदिर साल भर खुला रहेगा। हालांकि हिंदू धर्म गुरुओं का मानना है कि ये सरासर सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है और केदारनाथ धाम की तरह कहीं और मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर बाबा केदार के भक्तों के साथ छलावा होगा। पूरे परिवार ने, समाजवादी लोगों ने और ख़ासकर जो है इटावा मैनपुरी का जो पूरा क्षेत्र है
उन लोगों की आस्था थी, गुजारिश थी कि वहाँ पर एक भव्य केदारनाथ जी के उस पर जो है एक मंदिर का तामीर होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत मंदिर, लगता है कि वो एक प्राचीनता, उसके अंदर जो प्राचीन आर्ट है वो झलकती है। वो कोई मॉडर्न मंदिर नहीं दिखती है। जो हमारी प्राचीनतम धरोहर है वो पूरा आर्ट, आर्किटेक्ट उसमें दिखता है। और शिव जी तो सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट तो है नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि जिस स्थान का जो महत्व है वह महत्व तो वही रहेगा। मेरे नाम के कई लोग और हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना स्वयं का जो परिचय है वो मेरा अपना अलग है, नाम के कई हो सकते हैं। इसी प्रकार से केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ये हमारे ऐसे प्राचीन धर्मस्थल हैं जहाँ से लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र है। और जगतगुरु शंकराचार्य का जहाँ पदार्पण हुआ है, उनकी तपोस्थली रही है। उन स्थानों का महत्व कभी भी किसी के कम करने से होगा नहीं। और बाकी कोई ये कहता है कि इस स्थान के नाम से हमने स्थान यहाँ बना लिया, उसका पुण्य यहाँ मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जहाँ का जो पुण्य है, जहाँ का जो आशीर्वाद है, जिस स्थान का जो महत्व है वो हमेशा वहीं रहेगा। अब उनके नाम से उनकी डुप्लीकेसी करके कई स्थान बना लिए जाएं, सभी का सम्मान है, सभी को प्रणाम है, लेकिन सनातन की एकता के लिए, अखंडता के लिए और सनातन के धर्म स्थलों के प्रति जो लोगों का श्रद्धा और भाव है, उसके लिए जो स्थान है वो स्थान का ही महत्व है। जैसे केदारनाथ की इटावा में स्थापना की गई है, हूबहू कॉपी करते हुए मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन सनातन के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत जो है, हम इसकी निंदा करते हैं कि सनातन को जिस तरह से आपने एक केंद्र में बना करके प्रतिष्ठित आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा चारों धामों की स्थापना की गई थी, उसमें केदारेश्वर नाम से भी भगवान का एक दिव्य और भव्य जो हमारे हिमालय की रक्षा और सुरक्षा के लिए देवालय बनाया गया था, जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। भगवान की उपासना साधना कहीं भी की जा सकती है, लेकिन जो पूरे राष्ट्र की धरोहर के रूप में जो हमारी अनमोल धरोहर है, उनके प्रतीक चिन्हों को अगर इस तरह से जगह जगह बनाया जाएगा तो जो है, जो भारत की अनमोल धरोहर के रूप में जो हमारे शंकराचार्य जी ने जो हमें निधि दी है, जिससे चारों पीठों की स्थापना की गई है, उसमें जो है सनातन को क्षति पहुंचेगी। हम इस तरह के कृत्य के लिए, जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, उन्हें साधना करना बहुत अच्छी बात है, और मानसिक रूप से साधना करना, उन्हें केदारनाथ जाना चाहिए था, केदारनाथ की स्थिति पर जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से खिलवाड़ की है, हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। संत समाज इसका जो है बिल्कुल निंदा करता है, क्योंकि जिस तरह से कार्य किया गया है वो ठीक नहीं है। इटावा में स्थापित केदारेश्वर मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर जैसी ही है। अखिलेश यादव की ओर से शेयर किया गया वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के सामने नंदी विराजमान है, वैसे ही इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर के सामने भी नंदी को स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वरूप भी ठीक वैसा ही है जैसा केदारनाथ मंदिर में है। इस मंदिर को इटावा की चंबल घाटी में बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को केदारनाथ मॉडल पर ही मंदिर का निर्माण क्यों कराना पड़ रहा है। वहीं साधु संत भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महामंडलेश्वर राम गोविंद दास ने कहा कि मंदिर आप कहीं बना ले, लेकिन पूजा का असली फल वही मिलेगा जहां पवित्र धाम है। जो केदारनाथ के मंदिर है, जैसे कहते हैं ना, एक जन्म स्थान है, और जहाँ मैं जो जन्म लिए वो जो स्थान तो है ही है, पर वो दूसरे जगह जाने से जन्म स्थान नहीं बन सकता। जो केदारनाथ धाम है वो भगवान के स्वयं प्रकट स्थल है, और यहाँ कुछ लोगों दिल्ली में बन रहा है, कुछ इटावा में सुन रहा हूँ मैं, पर आस्था जो मेन आस्था है ना वो केदारनाथ में हो, और जो मंदिर बना रहे हैं उसका दुरुपयोग नहीं करें। मेरे तो कहने मतलब ये है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्थान है वो स्थान है। हम 50 मंदिर बना लें पर वो केदारनाथ नहीं बन सकता। जहाँ पर जो अब माता के जन्म, ये जैसे वैष्णो देवी है, आप ये 1000 बना लीजिए, पर जन्म स्थान उनका वही है। आप 1000 मंदिर, पर जो उसका ये है दर्शन का जो लाभ है, जो शक्ति है, वो शक्ति वहीं रहेगी, हम कितनी
इससे पहले दिल्ली के बुराड़ी में भी करीब साल पहले 2024 में केदारनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर विवाद खड़ा हो गया था। तकरीबन 3 एकड़ में इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, लेकिन भूमि पूजन के बाद केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसको लेकर बवाल मच गया था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी दिल्ली में बन रहे इस केदार मंदिर का विरोध किया था, जिसके बाद धामी सरकार ने कहा था कि बाबा केदार का धाम दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि उत्तराखंड के 4 धाम और प्रसिद्ध मंदिरों के नाम से कोई भी कहीं और मंदिर नहीं बना सकेगा। लेकिन सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वाले कुछ लोग इसके बाद भी नहीं रुके और अखिलेश यादव ने इटावा में भी केदारनाथ जैसा मंदिर निर्माण शुरू करवा दिया। इस पर महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास ने कहा कि मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन धामों के नाम पर मंदिर का नाम रखकर आस्था से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ 4 धाम का एक महत्व है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, ये सब हमारे धाम है। आप कोई मंदिर बनाएं, अच्छी बात है, पर उसका नाम धामों के नाम पे देना मुझे लगता अच्छा नहीं है। अभी दिल्ली में एक केदारनाथ मंदिर बन रहा था, उसमें बवाल हुआ तो बाद में नाम बदलना पड़ा। मैंने सुना इटावा में भी एक कोई मंदिर बना रहे हैं, उसका नाम केदारनाथ धाम रख रहे हैं। तो आप केदार धाम मत रखिए, कुछ और रख लीजिए। उससे क्या है, लोगों में की भ्रांति पैदा हो जाती है। धामों की अपनी महत्व है तो वो बना रहना चाहिए। मंदिर बनाना अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं धामों को महत्व कम करना या लोगों को भ्रम फैलाना वो उचित नहीं है। इस्लाम मंदिर बनाइए, भगवान शिव का मंदिर बना रहे हैं, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, परंतु केदारनाथ ही रखना है, बद्रीनाथ धाम ही रखना है, तो मुझे लगता है जनता में भ्रांति होगी। मेरा आग्रह आप सबसे है कि कृपा करके धामों की, तीर्थों की अपनी एक मर्यादा बनी रहे, ऐसा हमें काम करना चाहिए। इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर में केदारनाथ धाम से जुड़े पंडित पुरोहितों में गुस्सा है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में बाबा केदार का मंदिर कहीं और बनना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर प्रहार है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब केदार हिमालय में है तो आप इसे दिल्ली और इटावा में कैसे बना सकते हैं, जब पता सबको है कि उसे क्यों बदलना चाहते हैं, लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है। वहीं बाकी साधु संत भी इसका निर्माण कार्य रोकने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग हमेशा देश का विरोध, धर्म का विरोध, राष्ट्र का विरोध, और रहते उसी राष्ट्र में है। कभी कुंभ का विरोध, कभी गंगा मैया का विरोध। इस तरह के लोग ये देश का, धर्म का विरोध करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ही ना तो आप बद्री विशाल मंदिर बना सकते हो, ना आप केदारनाथ धाम बना सकते हो, उसकी डिक्टो कॉपी बना सकते हो, पर वो धाम की जो महत्ता है वो कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, आप करिए, मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद की बात आप पात्र हैं, बनाइए, बहुत अच्छी बात है, पर केवल आप उसको पर्यटक स्थल बना सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं बना सकते। अब आपको बताते चले कि मंदिर और धाम में क्या अंतर होता है। मंदिर उसे माना जाता है जहां देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जबकि धाम में देवी देवता का निवास होता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ भगवान शिव का धाम है। मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मान्यता ये भी है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। अब ऐसे में अगर कहीं और केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया जाएगा तो ये सीधे तौर पर सनातनी आस्था से खिलवाड़ माना जाएगा। बात तो ऐसी है, जो मंदिर तो तमाम हो जाए, जो आस्था केदारनाथ की केदारनाथ में ही रहेगी ना वो आस्था। अब ऐसे तो मंदिर काफ़ी बन जाए केदारनाथ के, तो तमाम बना लो, वो आस्था जो केदारनाथ की उसी में रहेगी ना, केदारनाथ में। शंकराचार्य जी का वो अपमान क्यों किया जाएगा? ये तो देखो, अब एक घर में कितने बच्चे रहते हैं, जो बड़े को मान मिलता वो बड़े को मिलेगा, जो छोटे को मान मिलता वो छोटे को मिलेगा, है ना। कोई आस्था का नहीं है बांटने का काम, ये तो भक्तों की आस्था है, अपना अपना धाम बना रहे हैं। तो देखो, जो जन्म स्थान होता है वो तो केदारनाथ में ही है ना। अब ऐसे तो कहीं भी बना लो आस्था, तो वो केदारनाथ में ही रहेगी ना।
जो केदारनाथ का है पुण्य चीज़ वो तो वहीं जाके मिलेगा ना। जब तक 18 किलो 22 किलोमीटर चढ़ाई नहीं चढ़ के जाओगे तो वो कहाँ आनंद आएगा। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बड़ा ही धार्मिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उत्तराखंड की 70% आबादी चार धाम यात्रा पर आश्रित है। ऐसे में कहीं और केदारनाथ की तरह मंदिर बनना, और वो भी 2024 में उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि उत्तराखंड उस अध्यादेश के बाद भी चार धाम और प्रसिद्ध मंदिरों के नाम से कोई और कहीं मंदिर नहीं बनवा सकता। साफ तौर पर सनातन आस्था से खिलवाड़ ये माना जा रहा है और सियासी फायदे के लिए इस तरह से हिंदुओं की आस्था का अपमान बंद होना चाहिए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।